नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आप सभी के साथ मटर की अगेती खेती कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, इसमें आपको कौन कौन सी जानकारी दी जाएगी। उसमें हमारी फर्स्ट जानकारी रहेगी अगेती खेती में जो उगठा वाली बीमारी लगती है उसके बारे में, वेराइटी कौन सिलेक्शन करना है, और साथ ही आपको बताया जाएगा उन बेसल डोज के बारे में जिसको कि आप डालेंगे तो अच्छी खासी फल के साथ अच्छी खासी पैदावार मिले। और वेराइटी का सिलेक्शन करना आपको कौन सा अनिवार्य हो, क्योंकि कुछ वेराइटियाँ हैं जो अगेती में लगाई थी, कुछ वेराइटी जो पछेती में लगाई थी, उनके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे किसान भाइयों, जो मटर की खेती होती है उसको प्रॉफिट कितनी लगती है, उसके जो खरपतवार है उसका निदान कैसे कर सकते हैं, इनमें किन किन फंगिसाइड किन किन इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है, और लगभग A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हों या सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, फर्स्ट हमारी आती है खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, खेत की तैयारी कई किसान भाई यहाँ जल्दी में क्या करते हैं, किसी भी खेत में लाकर बुआई कर देते हैं। किसान भाई, आपको ऐसा नहीं करनी है, क्योंकि आपको बुआई करने से पहले आपको अपने जलवायु के ध्यान देनी है। क्योंकि जो मटर की खेती होती है किसान भाइयों, वह एक ठंडे एवं शुष्क जलवायु में होती है। किसान भाइयों, ये नहीं ध्यान देनी है कि 15 सितंबर से मानी जाती है अगेती मटर खेती, तभी हम उसकी बुआई कर दें। ऐसा हमको नहीं करनी है। क्या करनी है किसान भाइयों, जब हमारी मटर उस टाइम बोएंगे जिस टाइम पे हमारी टेम्परेचर, आप किसी राज्य से हो, आपको अपने टेम्परेचर पर ध्यान देकर उसके बाद अगेती मटर खेती करनी है। नहीं तो जितने भी आप मतलब सपने सजाए हैं कि हमको इतना प्रॉफिट कमानी है, सभी लॉस जाएगी। जितना लगाए हैं उतना भी नहीं निकल पाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ध्यान देनी है अपने टेम्परेचर पे, ताकि जो आपकी टेम्परेचर है वह इस समय कितने तक हो जा रही है। किसान भाइयों, आपको मटर खेती के लिए जब हमारी टेम्परेचर 15 से लेकर 25 से 30 हो, उसके मध्य में हमें खेती करनी है। क्योंकि जब 25 से 30 हो जाएगी वो हाई टेम्परेचर होती है, लेकिन नॉर्मल 15 से 20 मानी जाती है मटर की खेती के लिए, शुष्क एवं अच्छा जलवायु होती है। ठीक है किसान भाइयों, तो उसको आप ध्यान देख के उसके बाद मटर खेती करनी है। मटर की अगेती खेती किसान भाइयों 15 सितंबर से होती है, आप 15 सितंबर से भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी बात अगर हम बात करें तो वेराइटी के सिलेक्शन के लिए कुछ वेराइटियाँ अगेती के लिए होती है, कुछ वेराइटियाँ पछेती के लिए होती है। तो बुआई के लिए आपको सबसे पहले किसान भाइयों कुछ बेसल डोज की ध्यान देनी है। जैसे कि हम फर्स्ट बात करते हैं, जब आप खेत की जुताई कर रहे हो तब किसान भाइयों आपको सबसे पहले 20 से 25 किलो यूरिया, 20 से 25 किलो DAP, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और उसमें 5 किलो रिजेंट और 1 किलो उसमें साफ लेनी है जो कि UPL कंपनी की आती है। नहीं तो आपको 1 लीटर कार्बोफ्यूरान जो आती है उसको लेनी है। क्या कहते हैं एक्शन में हो, उन सभी को एक साथ आप मिला देंगे तो जड़ में जो पीला पर उगठा वाली बीमारी आती है वो कार्बोफ्यूरान के तरीके से जब उसको मतलब क्या कहते हैं, जब जड़ों में कुछ वायरस जैसे कि जीवाणु और विषाणु होते हैं जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जब वह आप कार्बोफ्यूरान डाल देंगे या साफ और एजेंट डाल देंगे तो उनको किसान में क्या करता है, वो ख़त्म करता है। जितने भी जड़ रहित बीमारियां हैं उनको नहीं आने देती है जो कार्बोफ्यूरान होती है उसको। तो किसान में आपको कार्बोफ्यूरान आवश्यक डालनी होगी अपने खेत के मटर वाले खेत में। किसान में कई किसान भाई होते हैं जो कि मशीन के द्वारा बोते हैं, लेकिन आप अगर नॉर्मल युवा किसान हैं, आपके पास खेती कम है, छोटे एरिया में खेती करना चाहते हैं, तो आप लाइन बनानी है एक फावड़े के माध्यम से, जो कि लाइन होगी 1.5 से 2 फीट की, जो पौधे की दूरी होगी वह होगी 10 से 12 सेमी की। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बुआई करनी है। बात करें अगर 1 एकड़ बीज की, तो किसान भाई 1 एकड़ बीज आपको 1 एकड़ खेत को बोने के लिए बीज की आवश्यकता पड़ेगी 20 से 25 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, ये तो रही हमारी बीज की सलूशन। ठीक है, बीज की अगर वेराइटी की बात करें तो इस समय सबसे ज़्यादा आल्या आती है और कारगिल आती है। ठीक है, उसके बाद किसान में आप GS10 गोल्डन को लगा सकते हैं। इन 3 वेराइटियों को आप अगेती में लगा सकते हैं। किसान में ये तीनों वेराइटी क्या है, अगेती वाली हैं। कुछ जो वेराइटियाँ वो मध्यम समय में लगाई जाती है, कुछ जो वेराइटियाँ हैं वो लास्ट मतलब पछेती में लगाई जाती हैं। तो ये जो वेराइटी आपको 3 को हम बताए हैं उसको लगा सकते हैं आप अगेती में। किसान में इन तीनों को लगा के आप अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। बात करें किसान में वेराइटी की तो बात हमने कर ली, अगेती पछेती की बात कर ली। बात करें अगर इसकी मौसम की, तो जब भी किसान भाइयों आप बुआई करें सितंबर के और अक्टूबर में आपको ध्यान नहीं देनी है। जब आपकी टेम्परेचर नॉर्मल हो, जब आप अपने वहाँ की टेम्परेचर देखिए नॉर्मल हो जाए, तब आपको बुआई करनी है। किसान भाइयों अगेती अगर मटर खेती करना चाहते तब, नहीं तो जितना आप लगाए हैं वो भी लॉस हो जाएगी, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाएगी।
तो ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद आपको अपना मटर खेती कीजिएगा। इस पर हम सबसे पहले आपको 2 बार हम इस पर मतलब ध्यान दे चुके हैं, क्योंकि मौसम सबसे बड़ी मटर की खेती के लिए मायने रखती है। तो किसान भाई चलिए अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। वैरायटी की हमने बात कर ली, विधि कैसे बात करनी है वो भी बात कर लिया, और सबसे बड़ी बात होती है अब इसमें कुछ कीटनाशक, कुछ फंगीसाइड, ताकि इसमें जो फूल हो, जो इसकी फल की लंबाई हो उसकी भी अच्छे साथ लंबी हो, और जितने भी फूल आ रहे हो सभी क्या हो, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो और अच्छी खासी फल दे दे। तो किसान भाइयों सबसे पहले हमें बात करनी है, जब हम अच्छी बीज का चुनाव किए रहेंगे तो उसमें जितने भी जो डबल डबल आप फूल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको चल रही होगी, वो उसी तरह आपके भी खेत में डबल डबल फूल आएंगे। क्योंकि अच्छी बीज जब होती है, किसी भी बीज को बोने से पहले आपको उपचारित कर लेनी है, या तो कीटनाशक में या तो किसी भी फंगीसाइड में। तब कह सकते उसमें जो उकठा वाली बीमारी आती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों हमको सबसे पहले बीज को उपचारित कर लेनी है, उसके बाद आपको किसी भी कार्य की तरफ किसान भाइयों मटर के ठीक है खरपतवार के लिए। तो किसान भाइयों ये तो रही हमारी बीज संशोधन की विधि। अगर दवा स्प्रे करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगी, ठीक है। बात करें कुछ फंगीसाइड, तो जो हमारी फंगीसाइड है किसान भाइयों वो आती है फर्स्ट साफ जो आती है उसको ले लीजिए, और NPK जो आती है उसको ले सकते हैं। दोनों को एक साथ मिला कर डालेंगे तो अच्छी खासी होगी। या तो आप नाइट्रोबेंजीन जो 25% आती है उसको ज़मीन में डालेंगे तो भरपूर ग्रोथ के साथ जितने भी फूल आएंगे वो सभी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। या तो आप किसान भाइयों जो आती है एक बूस्टर गोल्ड उसको ले सकते हैं। या तो आप किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी की बहुत से ऐसी टॉनिक्स हैं जो एक बार स्प्रे करेंगे तो फल की लंबाई के साथ फूल सभी ग्रोथ होंगे। और सबसे छोटी एक 0.0% आती है जिब्रेलिक एसिड, उसके ऊपर मारते हैं तो पौधे की तो